हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 370 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में मिजुहारा रेस्टरूम जाने के बहाने से लॉकर ओपन करके रिंग निकालने गई थी और कासुया लाइन में उसका वेट कर रहा था। अब वो मिजुहारा की बात याद करके बहुत खुश हो रहा था कि वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहेगी। फिर वो सोचता है उसे गए हुए बहुत टाइम हो गया है, शायद खाने के बाद और किसी राइड से पहले लड़कियां दोबारा मेकअप करने जाती है। उसे याद आता है याईमोरी ने कहा था जब लड़की रेस्टरूम से वापस आए तो तुम्हें उसे क्यूट कहना है। और अब उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि जब लंच के बाद मिजुहारा रेस्टोरेंट से वापस आई थी तो वो उसे क्यूट कहना भूल गया था। अब वो परेशान होने लगा था। क्यूट कहना जरूरी था जिससे लड़की का एफर्ट वर्थ इट लगे। फिर मिजुहारा आती है। कासुया को हमेशा की तरह ही वो क्यूट लग रही थी पर उसे ये बात मन में नहीं रखनी थी, ये उसे बोलना था। और मिजुहारा को वो अजीब बर्ताव करता हुआ लग रहा था। वो कहते तुम्हारा फेस पीला पड़ चुका है। कासुया कहता लाइट का असर होगा। वो पता नहीं कर पा रहा था कि वो दोबारा मेकअप करके आई है या नहीं। उसके बाल पहले से ज्यादा टाइट लग रहे थे, आई लैशेस परफेक्ट लग रही थी और लिप्स हमेशा की तरह ही वाइब्रेंट लग रही थी। उसके लिए बता पाना मुश्किल था कि उसने मेकअप किया था या नहीं। वो हमेशा ही उसे क्यूट लगती थी। वो सोचता है कहीं मिजुहारा भी क्यूट सुनने का ही तो वेट नहीं कर रही। अगर उसकी जगह ओमी होता तो वो बड़ी आसानी से बोल चुका होता। और मिजुहारा नोटिस करती है कासुया उसे घूरे जा रहा था। वो पूछती है क्या हुआ, मैं अजीब लग रही हूँ क्या? कासुया कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो सोचता है मैं जो कहना चाहता हूँ ये उसका बिल्कुल उल्टा सोच रही है। और उसकी सोच के अकॉर्डिंग ओमी फिर दोबारा उसकी तारीफ कर चुका होता और अब वो फाइनली उसे बोल ही देता है कि वो क्यूट लग रही है। मिजुहारा कहते हैं कि रूका से भी तुम यही कहते थे। कासुया के होश उड़ जाते हैं। मिजुहारा कहते हैं तुम दोनों 1.5 साल तक साथ थे तो ये नेचुरल बात है। कासुया सोचता है मैंने कहा तो था पर वो फोर्सफुली होता था, मतलब जब वो पूछती थी तब वो कहता था। मिजुहारा कहती है हर किसी को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए होता है जो गर्लफ्रेंड की तारीफ करता रहे, जैसे कुछ और मैटर ही नहीं करता। कम से कम आज की सोसाइटी को तो ऐसा ही लगता है पर मुझे इससे नफरत है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? किसी को प्यार मिलता है क्योंकि कोई उसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता प्यार क्या है पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्यार पाने का हक है जो प्यार देना जानते हैं। मैं किसी ऐसे के साथ रहना पसंद करूंगी जो प्यार लेने के बजाय देना जानता हो। कासुया सोचता है मैंने कभी इतना डीप नहीं सोचा। ये सबसे ज्यादा प्यार डिजर्व करती है। और इतना सब होने के बाद भी उसे ये पता नहीं चला था कि क्यूट कहना उसके फेवर में था या नहीं था। और अब उनकी बारी आ चुकी थी। दोनों से डरावनी सी जगह के अंदर जाते हैं। फिर सब हेडफोन पहनते हैं और मिजुहारा को देखकर कासुया को नहीं लग रहा था कि वो डरने वाली थी, जिसका मतलब था उसके इस ख्याल को बाय बाय करने का टाइम आ चुका था। फिर वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर दी जाती है और अब कासुया मिजुहारा को सेंस भी नहीं कर पा रहा था और हेडफोन की आवाज से उन्हें लग रहा था कि कोई रूम के अंदर आया है। और ये चीज कासुया पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका था पर इस बार उसे ये आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड लग रही थी। वो डर के मारे चिल्लाने लगा था। वो सब कुछ उसे रियल लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास कुल्हाड़ी को लेकर ड्रैग कर रहा हो। ये उसका सेकेंड टाइम था पर फिर भी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी कोई उसके राइट स्लीव को खींचने लगता है। वो सोचता है लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं हुआ था। वो खुद को दिलासा देने लगता है यहाँ बाहर से कोई नहीं आया है तो फिर मेरी राइट स्लीव को खींच कौन रहा है? पर मेरे राइट में तो मिजुहारा थी ना। वो हिम्मत करके देखता है और वो सच में मिजुहारा ही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो मिलेंगे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।